पोप फ्रांसिस अगर भारत आते हैं तो ये मोदी की सफलता मानी जाएगी, क्योंकि पोप फ्रांसिस अब तक भारत नहीं आए। भारत में अक्सर ईसाइयों पर धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में उनका भारत आना कई परसेप्शन को तोड़ सकता है। आप सभी को जय मसीह की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। भारत देश के लिए बहुत बड़ी खबर है और दूसरी तरफ मसीह समाज के लिए बहुत बड़ी अच्छी गुड न्यूज है और अच्छी खबर है, क्योंकि भारत आने वाले हैं पॉप फ्रांसिस। मोदी जी चाहते हैं कि उनका सपना है मोदी जी का कि पॉप फ्रांसिस को अपने शासनकाल के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान उनके पास आएं और इस तरीके से भारत देश का दौरा करें। इसमें बहुत बड़ी राजनीति भी है और धार्मिक इस तरीके से गुरु जब जाते हैं तो दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं कि एशिया में इस तरीके से मसीह समाज को मानने वाले सबसे ज्यादा भारत देश में रहते हैं, इसलिए मोदी चाहते हैं कि अगर एशिया में जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले क्रिश्चियन समुदाय के लोग, ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर मसीह समाज के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इस बात की है कि भारत देश में पॉप फ्रांसिस पहली बार आएंगे। इससे पहले 2002 में जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरीके सरकार थे, वो थे उनके प्रधानमंत्री काल के दौरान वहां पे पॉप फ्रांसिस आए थे। लेकिन जिस तरीके से 2002 से लेकर के अभी तक कोई भी भारत का दौरा पॉप फ्रांसिस ने नहीं किया, लेकिन मोदी जी की उम्मीद है कि इस बार वो आएंगे, क्योंकि मोदी जी तीन बार मोदी जी ने किस तरीके से इनविटेशन भेजा कि पॉप फ्रांसिस भारत आएं। जिस तरीके 2016 में, 18 में, उसके बाद 2024 में, अभी लास्ट में जिस तरीके दिसंबर में भेजा गया है कि पॉप फ्रांसिस 2025 में जरूर आएं। तो आइए हम वीडियो में बात करने से पहले आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मोदी 87 वर्षीय पोप फ्रांसिस के साथ गले मिले, हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने बातचीत करते हुए नजर आए। पोप फ्रांसिस को पीएम मोदी ने साल 2016 और 2021 में भी भारत आने का न्योता दिया था, लेकिन वो नहीं आए। देखने वाली बात ये होगी कि पोप फ्रांसिस आते हैं या नहीं, या फिर आते हैं तो कब आते हैं, और अगर वो आते हैं तो हिंदू बहुल राष्ट्र में उनकी ये पहली यात्रा होगी। इससे पहले पोप से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी मिल चुके हैं। पीएम मोदी जब साल 2021 में G20 समिट के लिए रोम के दौरे पर गए थे, तब भी उन्होंने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी और उन्हें भारत आने का बकायदा न्योता दिया था। साल 2016 याद करेंगे आप, तो पोप फ्रांसिस भारत आने वाले थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया किसी कारण की वजह से। पोप फ्रांसिस की बात करें तो अब तक के भारत दौरे पर कभी नहीं आए हैं। भारत का दौरा करने वाले अंतिम पोप जॉन पॉल द्वितीय थे, जो एशिया में चर्च पर एक पोप दस्तावेज जारी करने के लिए 1999 में दिल्ली आए थे। मोदी से पहले पोप से मिलने वाले भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने साल 2000 में वेटिकन में जॉन पॉल द्वितीय से मुलाकात की थी। अब तक भारत में 3 बार पोप का दौरा हो चुका है। भारत आने वाले पहले पोप पॉल वी थे, जो 1964 में इंटरनेशनल कांग्रेस में भाग लेने के लिए मुंबई आए थे। पोप जॉन पॉल सेकंड ने फरवरी 1986 में और फिर नवंबर 1999 में भारत का दौरा किया था। हालांकि पोप फ्रांसिस अब तक भारत का दौरा नहीं कर पाए हैं, मगर वो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार का दौरा एक बार कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर पोप को भारत आने का न्योता इतना आखिर अहम क्यों है, तो इसका जवाब ये है कि भारत एशिया में दूसरी सबसे बड़ी कैथोलिक आबादी वाला देश है। भारत में रोमन कैथोलिक की संख्या करीबन 20 मिलियन से अधिक है। ईसाई धर्म भारत में हिंदू और इस्लाम के बाद तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। देखिए, फिलीपींस के बाद भारत ही एशिया का वो देश है जहां कैथोलिक की आबादी सबसे ज्यादा है, और इस लिहाज से देखा जाए तो पोप का दौरा भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके आने से ईसाई और पादरियों में एक खुशी की लहर होगी। भारत की आबादी का ये करीबन 1.5% है। देखिए, भारत के चर्च और पादरी भी लंबे वक्त से पोप की राह देख रहे हैं। पादरियों ने कई बार पीएम मोदी से पोप को भारत आने का न्योता देने की गुहार वो पहले भी लगा चुके हैं। लेकिन अगर इसका सियासी नजरिया देखा जाए तो पोप फ्रांसिस अगर भारत आते हैं तो ये मोदी की सफलता मानी जाएगी, क्योंकि पोप फ्रांसिस अब तक भारत नहीं आए। भारत में अक्सर ईसाइयों पर धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में उनका भारत आना कई परसेप्शन को तोड़ सकता है। बीते कुछ सालों से भारत आर्थिक रूप से आगे तो बढ़ रहा है, दुनिया के अन्य देशों के साथ भी उसके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं। पोप के भारत आने से दुनिया को एक संदेश जाएगा। पोप यूरोपीय देश के साथ साथ ईसाई बहुल देश में केवल धार्मिक ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी उन्हें बहुत इन्फ्लुएंस करते रहे हैं। ऐसे में उनके भारत दौरे से इंडिया की जो एक ग्लोबल इमेज है और वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी। साथ ही केरल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और केरल में ईसाई वोटर्स की संख्या करीबन 20% है। ऐसे में अगर पोप भारत दौरे पर आते हैं तो इसका एडवांटेज केरल चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। साथ ही उनके भारत दौरे से यह भी संदेश आएगा कि मोदी सरकार ईसाई समुदाय के प्रति कितनी संजीदा है। वेटिकन सिटी का ये भव्य समारोह, जिसमें पोप फ्रांसिस ने 21 लोगों को कार्डिनल बनाया।
कार्डिनल बनने वालों में एक नाम केरल के जॉर्ज कुवाकट भी है। जैसे ही उनके नाम की घोषणा की गई, समारोह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये क्षण न केवल जॉर्ज कुवाकट के लिए बल्कि भारत के लिए गर्व का क्षण था। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज कुवाकट को कार्डिनल बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है। भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक समारोह में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है। भारत के लिए ये गर्व का क्षण है क्योंकि जिस तरीके से आपने इस न्यूज में देखा, बड़ी न्यूज है मसीह समाज के लिए। और जिस तरीके से यहाँ के कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, जो मसीह समाज के ऊपर हमेशा आरोप लगाते हैं, इस पे भी चर्चा होगी। और दूसरी बात, मोदी जी चाहते हैं क्योंकि भारत देश के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इस बात की है कि एशिया में नंबर 1 पे भारत आ जाएगा। जिस समय अगर पॉप फ्रांसिस भारत में आए, उन्होंने दौरा किया, उस समय काफी ज्यादा मोदी को भी फायदा होगा और जिस तरीके से भारत देश को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। इसलिए मोदी चाहते हैं कि हमारे भारत देश में आए, क्योंकि जिस तरीके से चाइना में तो ईसाई समुदाय के लोग बहुत कम हैं और अगल बगल के जितने हमारे आस पड़ोस के जितने एशिया में जितने देश आते हैं, उसमें बहुत से ज़्यादा हमारे मसीह समाज जिस तरीके से भारत देश में रहते हैं। लेकिन इससे बड़ी खबर और हमारे लिए हो जाती है कि इस तरीके से आपको यदि खबर बताएं कि पॉप फ्रांसिस भारत आने वाले हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने बोला है कि जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को लेकर के राज्य मंत्री कुरियन उस प्रतिमंडल का हिस्सा बने थे जो शनिवार को आयोजित किया गया था। पॉप फ्रांसिस इस तरीके से साल 2025 के भारत दौरे पर आ सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि आएंगे, लेकिन आ सकते हैं। इसके लिए भारत के तरफ से पॉप फ्रांसिस को आधिकारिक तौर पर निमंत्रण दिया जा चुका है। केंद्रीय जिस तरीके से मंत्री जॉर्ज कुरियन ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि वह जिस तरीके से कैथोलिक चर्च के द्वारा 2025 को जुबली वर्ष घोषित किया गया है। खबर मसीह समाज के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन ये खबर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यदि कट्टरपंथी विचारधारा के लोग देखेंगे जो ईसाइयों को मारने का काम करते हैं, उनको बहुत गुस्सा लगी है क्योंकि हमारा जो हिंदू का कट्टरपंथी विचारधारा का प्रधानमंत्री है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरीके से समान जिस तरीके से हमारे भारत देश में धर्म परिवर्तन, जाति बदलने की अनेक प्रकार की दिशा को लेकर के बात की जाती है कि ऐसे आरोप लगते हैं, तो उस पर भी चर्चा होगी आने वाले में। हम तो यही चाहते हैं, मसीह समाज यही चाहता कि पॉप फ्रांसिस भारत आएं और भारत की दिशा और दशा को देखें कि क्या यहाँ पे दुर्दशा है, क्या हालात हैं भारत के, मसीह समाज के क्या हालात हैं, ईसाइयों के क्या इस तरीके से यहाँ पे हालात हैं। आप क्या इस बार सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।